कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स के लिए जब भी कोई हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, लिगेंड्स। और लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप सभी लोगों को पता होगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। तो जैसे ही कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करती है, उतने ही ऑर्बिटल्स को एम्प्टी करती है। सबसे पहले क्या करती है, उतने ऑर्बिटल्स को ये क्या करवाती है, अवेलेबल करवाती है। जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में चार लिगेंड इसको अप्रोच करते हैं, 4 लिगेंड जुड़े हैं, 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं अगर सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगी, सेंट्रल मेटल एटम 4 ऑर्बिटल्स को क्या करेगी, एम्प्टी करेगी, 4 ऑर्बिटल्स को एम्प्टी करेगी। उसके बाद में ये जो चारों ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके इक्वल नंबर में क्या बनाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ सेम एनर्जी लेवल के क्या करेंगे, ये इक्वल नंबर ऑफ सेम एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे। तो ये काम किससे होता है, ये काम होता है हाइब्रिडाइजेशन से। मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हाइब्रिडाइजेशन होकर सेम नंबर में क्या मिलेंगे हमें, हाइब्रिड ऑर्बिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनका काउंट कितना होगा, ये कितने होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, ये होंगे सेम नंबर is that of the number of ligand। कितने होंगे, ये सेम नंबर में होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे नहीं वो कितने होंगे, सेम नंबर एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ लिगेंड। जितने लिगेंड से अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगी, किससे, विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद में क्या पॉइंट है, तो इसके बाद का जो पॉइंट है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बीबीटी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये तो हमारे पास में थे इसके कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बीबीटी में ध्यान देने हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई थिंक दिस पॉइंट इज समवॉट क्लियर। ये आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जब हम इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, खूब सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से देखेंगे आप इसको। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो एप्लीकेशन में हमें क्या क्या समझना है, तो एप्लीकेशन में हम समझेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं जिसको हम बनाना सीखेंगे। तो 1 है हमारे पास में CR। एग्जांपल ले लेते हैं हम NH3 6 एंड 3+। इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को आइडेंटिफाई कीजिए। तो व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम, कैन यू नेम द सेंट्रल मेटल एटम। द सेंट्रल मेटल एटम इज कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में करेंगे इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या है,
27 is the atomic number of 27 is the atomic number of कोबाल्ट। देन थर्ड हम करेंगे इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स हमें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 है। 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 है इसका मतलब इसको कितने प्रिपेयर करने हैं? 6 ऑर्बिटल्स को क्या करना है? इसको प्रिपेयर करना है। तो 6 ऑर्बिटल ये कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको। हाँ, तो 6 ऑर्बिटल्स इसको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। 6 एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 37 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3d7 4s2। करना क्या है? 3d7 करना, 4s2 लिखना है। 7 इधर लगाओ, 2 इधर लगाओ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोबाल्ट का आर्गन क्रोड 3d7 4s2, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो हम डायरेक्ट यही लिखते हैं। तो ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो अब इसका क्या बना लेंगे हम? इसके ऑर्बिटल्स भी इसको हम शो कर लेते हैं, ऑर्बिटल के फॉर्म में इसको शो कर लेते हैं। तो कोबाल्ट का हम लिखेंगे, ये डी के लिए हम बना लेते हैं। ये हमने डी के लिए बना लिया। डी के लिए हमने यहाँ पर बना लिया, ये देखो 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ पे हम बना लेंगे एस के लिए, फिर हम बना लेंगे यहाँ पे पी के लिए, और बना लेंगे हम 4D के लिए। ये देखो, ये है 3D के लिए, 4S के लिए, ये है 4P एंड 4D। तो P में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। D और D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिल करते हैं तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमने फिल किया। इसके बाद में हमें क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखो यहाँ पे इसका हम ये जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इसका हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? आप निकाल के बताइए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। तो 3 आएगा, इसका मतलब इसमें से क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ये देखो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसमें 7 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है, हाँ इसमें हमें करना है अब एटॉमिक नंबर 27 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारे पास में +3। अब हमें क्या करना है? इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो एस से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से डी में से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कोबाल्ट 27 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का 3d6 एंड 4s0। तो इसके अकॉर्डिंग मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोबाल्ट +3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये हो गया 5। ये 4s का, ये 4p के लिए और ये 4d के लिए। तो d में 5 1 2 3 4 5, p में 3 ये 3। अब ये कोबाल्ट का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिख देते हैं +3 के लिए। तो ये हो गया 2 3 4 5 और 6। एक्चुअल में हमें क्या करना है? एक एक करके भरना, उसके बाद में डबलिंग होती है। ये रूल कहता है, ये रूल कहता है। तो सबसे पहले एक एक भर देंगे, उसके बाद में फिर पेयरिंग करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब जो लिगेंड है हमारे पास में कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया लिगेंड है और अमोनिया के अंदर जो डोनर एटम है कौन सा है? जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द डोनर एटम इन द अमोनिया।
तो अमोनिया कितने हैं यहाँ पे, 6 लिगेंड यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। तो ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की परचेज में क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको अप्रोच करेगा तो इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये जो वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पेयरिंग कर लेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में पेयरिंग कर लेगा। तो क्या हो जाएगी हमारे पास में स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर्स हमारे पास में कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो जैसे ही अमोनिया इसको अप्रोच करेगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से चेंज हो रही है, ध्यान से देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 4s 4p एंड 4d, 1 2 3 4 और 5। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पहले से थे। अब ये इलेक्ट्रॉन एक तो है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे पेयर कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे पेयर कर रहा है, तो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस यहाँ आ गया। अब देखो सेकंड, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये खाली हो गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ध्यान देंगे। ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो अब इसकी पेयरिंग इस टाइप से हो जाएगी। ये देखो इसकी पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे देखो डी में 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, एक पी का है और 3 एक एस का है और 3 पी का है। हमें कितने लिगेंड ऐड करने हैं, हमें 6 लिगेंड ऐड करने हैं, 6 लिगेंड ऐड करने हैं। 6 लिगेंड किसके ऐड करने हैं, हमें अमोनिया के ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम लिगेंड देंगे ये NH3 के लिए, ये NH3, ये NH3 के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये NH3 के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये NH3 इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये 4 इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन NH3 इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन NH3 हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, तो ये 2 लोन पेयर इसमें आ गए, ये इसमें आएंगे, ये 2 लोन पेयर इसमें आएंगे, ये 2 लोन पेयर इसमें, 2 लोन पेयर इसमें, और सॉरी एक 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 लोन पेयर इसमें आया, ये एक लोन पेयर इसमें आया, एक लोन पेयर इसमें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर इसमें आया, एक लोन पेयर इसमें आया, एक लोन पेयर इसमें आया और एक लोन पेयर इसमें आया। तो इस टाइप से इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर्स हो जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास में CONH3 6 होल थ्राइस, इसकी स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से इसमें देखो कितने ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया है, कितने ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया है। 3D के 2 3D के 2 ऑर्बिटल्स, मतलब D के 2 ऑर्बिटल्स, देन 4s का एक 4s का एक ऑर्बिटल, और 4p के 3 ऑर्बिटल। तो टोटल 4p के 3 ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, देखो इसके ये 2 1 और ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 6। तो इसकी जो हाइब्रिडेशन होगा बच्चों यहाँ पे, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। कैसे किया हमने, ये देखिए ध्यान से देखेंगे, D2 दो दो 2D के D2sp3, तो ये तीनों क्या करें, सब क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे, 6। इसको हम बोलेंगे D2sp3। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, CONH3 6 होल थ्राइस का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D2sp3। ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बात को, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात देखनी है कि इसके अंदर ये जो कंपाउंड हमें, ये इसका जो हाइब्रिडेशन हमें मिला है D2sp3, इसके अंदर ये जो 2 है ना, ये दो ऑर्बिटल्स, ये 3D के हैं। 3D का मतलब होता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील होता है वो n-1d और ns के अंदर इलेक्ट्रॉन फील होता है, n-1d और ns के अंदर इलेक्ट्रॉन फील होता है। तो ns हमारा क्या है, वैलेंस
ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं वो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होते हैं, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल में फिल होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका अगर हम मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम इसका हम फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंटम हम कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम इज फाइंड बाय द total number of unpair of electrons present in the ion, total number of unpair of electrons present in the ion। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है बोर मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ n+2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हैं। किस में निकालेंगे हम, बोर मैग्नेट्रॉन में निकालेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, 0। तो बोर मैग्नेट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंटम इसका 0 हो गया। अब जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम 0 होता है वो किस टाइप के कंपाउंड होते हैं, वो होते हैं डायामैग्नेटिक। किस टाइप के कंपाउंड होंगे वो, डायामैग्नेटिक कंपाउंड होंगे, डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए। तो सबसे पहले जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर निकाल दो, एटॉमिक नंबर इसका 27 होता है, 27 हो गया। अब हमारे पास में ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके बाद में हमें लिगेंड पहचानना है। तो लिगेंड हमारे पास में क्या है, लिगेंड है हमारे पास में फ्लोराइड, ये हमारे पास में क्या है, लिगेंड है। और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है हमारे पास में 6। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ लिगेंड 6 होते हैं, ध्यान देंगे हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हो। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है तो इसकी स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल। और अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है और 6 इसमें लिगेंड है तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो भी 2 टाइप का हाइब्रिडेशन होगा। कौन कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, एक तो होगा D2sp3 और दूसरा होगा sp3d2। ये 2 टाइप के हाइब्रिडेशन इसमें मिलने वाले हैं। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मतलब अगर ध्यान देंगे बच्चों, अगर 6 हमारे पास में क्या है, लिगेंड कितने हमारे पास में, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड है तो उसका हाइब्रिडेशन कितना क्या होने वाला है, D2sp3। देखो 2 डी के 2 हो गए, एस का 1 हो गया और पी के कितने हो गए, 3 हो गए। तो सबको हम ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 6। यहाँ पे देखो 1 एस का, पी का 3 और डी के 2, 2 + 1 + 2 + 3 + 1। तो यहाँ पे भी काउंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किसमें होगी, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होने चाहिए उसमें, 6 होने चाहिए। नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर भी 6 है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होने वाली है। अब हाइब्रिडेशन यहाँ तो D2sp3 हो जाएगा या sp3d2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, एक और बात ध्यान दे देंगे, 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं, 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। कितने टाइप के लिगेंड होते हैं बच्चों, 2 टाइप के लिगेंड होते हैं। लिगेंड जो है वो 2 टाइप के हैं हमारे पास में। कौन कौन से हैं हमारे पास में 2 टाइप के लिगेंड, एक तो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरे होते हैं हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड। 2 टाइप के लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। हाउ वी कैन डिटरमाइन विच वन इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड विच वन इज द वीक फील्ड लिगेंड, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ध्यान देंगे। सी नॉक्स, सीनॉक्स से हमें पता चल जाएगा कौन सा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने क्या बताया बच्चों, लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत सिंपल ट्रिक दे रखी है, उस ट्रिक से आप इसको अच्छे तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द ट्रिक इज CNOX। हम पढ़ रहे हैं VBT, क्या पढ़ रहे हैं हम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर किस टाइप से दी जाती है, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, उसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, वो इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स होगा, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिलती है। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब मैं बता रहा हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जैसे एक ही एग्जांपल दे दिया हमारे पास में COF6 होल थ्राइस। अब इसमें हमें पता करना है कि ये जो लिगेंड है ना, ये वाला फ्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक में हमें क्या ध्यान रखना है? CNOX, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे C है कार्बन, N का मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन एंड X मीन्स हेलोजन। X मतलब हेलोजन। अब आपको पता है हेलोजन में वो फ्लोराइड हो सकता है, वो ब्रोमाइड हो सकता है, वो आयोडाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। ये सारे क्या हैं? लिगेंड्स होते हैं। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स ऐसे आयंस होते हैं या ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अवेलेबल डोनेट करने के लिए। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, ये पहले मैंने डिस्कस कर लिया है। लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसके पास में क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए। लिगेंड्स को हम लुईस बेस की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर हमें ये समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम चुटकियों में उसको आराम से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स बता सकते हैं, उसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करके कितने किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर्स बनेगी, किस टाइप की उसकी जियोमेट्री बनेगी, ये सारी बातें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चल जाएगी। तो हमें क्या कौन सी ट्रिक याद रखनी है? CNOX, ये ट्रिक हमें याद रखनी है। यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। यहाँ पे ये जो मैंने बताया ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, ये किस में प्रेजेंट होने चाहिए? ये प्रेजेंट होने चाहिए लिगेंड्स के अंदर। किस में प्रेजेंट होने चाहिए? ये लिगेंड्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, लिगेंड्स के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नाम के से तो लिगेंड होते नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है, ये है बच्चों डोनर एटम। ये क्या है? डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड्स। डोनर एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड्स। अगर डोनर एटम कार्बन है लिगेंड के अंदर, या लिगेंड के अंदर डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको हम? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर कार्बन है डोनर एटम और नाइट्रोजन है अगर डोनर एटम, किसमें? लिगेंड में। लिगेंड में अगर कार्बन है नाइट्रोजन है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये पॉइंट आप सभी लोगों को कंफर्म हो चुका होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ CN। तो यहाँ पे जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है यहाँ पे डोनर एटम। तो किसका एग्जाम्पल है? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल है। इसी टाइप से अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ NO2 का, तो यहाँ पे जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है। ये डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी टाइप से मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसका एग्जाम्पल चलो इसको कंसिडर नहीं करते, एक दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको CO का। CO का मतलब है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का CO ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो CO है ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये डोनर एटम है। इस लिगेंड के अंदर जो कार्बन है ये डोनर एटम है। अकॉर्डिंग टू CNOX, अगर देखो कार्बन है डोनर एटम लिगेंड में, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे लिगेंड में डोनर एटम या तो ऑक्सीजन है या फिर हेलोजन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, H2O वाटर। वाटर के अंदर जो डोनर एटम होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। वाटर में जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या है? देखो CNOX के अकॉर्डिंग ये किस में आ जाएगा? ये वीक फील्ड लिगेंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये वीक फील्ड लिगेंड में इसको कंसिडर करेंगे। इसी टाइप से अगर मैं फ्लोराइड की बात करता हूँ, तो किस में ये इसको इंक्लूड करेंगे? देखो X का मतलब होता है हेलोजन, सो हेलोजन में ये क्या आएगा? फ्लोराइड। तो इसको मैं किस में कंसीडर करूंगा? इसको मैं वीक फील्ड में कंसीडर
करूंगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, 1 2 एंड 3, ये रफ कर दिया मैंने। हाँ, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर्स ऑफ COF 6 3 तो इसमें मैंने बताया, देखो आप लोगों को ये पता हो जाना चाहिए अभी तक कि ये जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर 27। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया, देखो 27 है ना, 27। तो इसको ऐसे लिखो 3D एंड 4S। देखो लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये 2 लगा दो यहाँ पे, 7 लगा दो यहाँ पे, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। बस ये देखो 3D 7 4S2। तो ये 3D का बनाया, ये 3D का बनाओ, उसके बाद में बना दो 4S का, इसके पास में बनाओ आप 4P का, और साथ में बनाओ 4D के लिए भी। 4D होता है लेकिन एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसमें कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये जो 3D है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 ऑर्बिटल्स बना लो, 1 2 3 4 और 5। ये P के हैं, ये 4S का है, और ये 4P के लिए है, P में 3 ऑर्बिटल 1 2 3। अब देखेंगे 27 है तो 27 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने हैं, 27 में से 7 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसके अंदर हमें सेंट्रल मेटल एटम जो CO है इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी कर लेंगे, बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे। देखो 3 माइनस, देखो ध्यान देंगे कैसे करेंगे। इसका हमें फाइंड करना है, इसका हमें पता है माइनस का 1 होता है, फ्लोराइड का माइनस का 1 होता है, तो -1 इंटू 6, माइनस का 6 तो इक्वल टू -3। तो ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा, कोबाल्ट का +3 आएगा। +3 है इसका मतलब, ये देखो कोबाल्ट, अब ये जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में निकल के आया, कितना है, +3। इसका अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 3D6 4S0। समझ में आ गया ये 3D6 4S0 मैंने क्यों लिखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D से जाएगा, तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3D6 4S0। अब इसका मैं लिख देता हूँ इस टाइप से, स्ट्रक्चर वापस में बना लेता हूँ, देखेंगे ध्यान से। ये मैंने बना दिया वापस से इसको। ये देखो डी में कितने हैं, 5 है, ये 1 2 3 4 और 5। ये S है और ये P है, और ये है 4D के, ये 4D का है। 4D भी इसमें मौजूद होगा लेकिन खाली होगा। ये 4P का है, ये 4S के लिए है, और ये 3D के लिए। तो अब D में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप फिल कीजिए। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड 5। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये लिगेंड है, कितने लिगेंड, यहाँ पे 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड है मतलब फ्लोराइड कितने, फ्लोराइड टोटल काउंट में 6 है, तो 6 काउंट में है फ्लोराइड, इसका मतलब लिगेंड यहाँ पे हमारे पास में है 6। तो 6 लिगेंड है, तो इस कोबाल्ट को क्या करना है, 6 ऑर्बिटल्स को क्या करना है, तैयार करना है। 6 ऑर्बिटल्स को इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे तैयार करना है। तो 6 ऑर्बिटल को ये कैसे तैयार करेगा, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अभी ये ध्यान देंगे, अब ये इसको आइडेंटिफाई करेगा, ये जो कोबाल्ट है ना, सेंट्रल मेटल एटम, अब आइडेंटिफाई करेगा ये कि ये जो लिगेंड है, अब लिगेंड है वो लिगेंड किस नेचर का है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर आप लोगों को पता है तो चैट बॉक्स में जरूर से लिख के मुझे बताइए, विच टाइप ऑफ लिगेंड इज फ्लोराइड। फ्लोराइड किस टाइप का लिगेंड है, तो हमारे पास में ये वीक फील्ड लिगेंड निकल के आता है, इट इज ए वीक फील्ड लिगेंड। अब जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कभी भी नहीं होती है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स, इन द डी ऑर्बिटल्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। इसको कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाना है, कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाना है, इसको 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाने हैं। तो 6 ऑर्बिटल्स कैसे अवेलेबल करवाएगा ये कोबाल्ट, देखो ध्यान से देखेंगे तो एक तो यूज करेगा S का, 3 यूज करेंगे P के,
3 यूज करेंगे पी के और 2 यूज करेंगे डी के, ठीक है। तो अब देखो ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये फ्लोराइड और ये फ्लोराइड, फ्लोराइड और फ्लोराइड, कितने फ्लोराइड है यहाँ पे 6 है, 6 लिगेंड है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब इसके ये इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आया, ये इधर आया, इधर आ गया, ये इधर आ गया। बात समझ में आ गई आपको? आपको बात समझ में आ गई? अब इसका हाइब्रिडेशन क्या बन गया? इसका हाइब्रिडेशन बताओ आप मुझे, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो जल्दी से। चैट बॉक्स में लिख के मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो आप लोग? यस, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। sp3d2 क्यों है? क्योंकि एक तो s का ऑर्बिटल काम आया है, 3 ऑर्बिटल p के काम आए हैं, 2 ऑर्बिटल d के काम आए। तो हाइब्रिडेशन क्या निकल के आया हमारे पास में? sp3d2। अब आप लोग मुझे बताएंगे इस स्ट्रक्चर्स को देख के कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक है या ये डायामैग्नेटिक है? मुझे कंफर्म कर दीजिए, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ये कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, जल्दी से। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक है, अबीर ने बताया, वेरी गुड। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी आप निकाल सकते हो ना। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 4 है, तो डायरेक्ट ही निकालो 4.90। ये डायरेक्ट हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल दिया। अब आपको एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ, साथ में एक और ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक की हमारे पास में कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक ट्रिक मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, सॉरी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल जाए डी के अंदर, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा 2.73। अगर 3 है तो थोड़ा सा बढ़ा दो, 3.78 कर दो। अगर 4 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल दो, 4.80 के आसपास कर दो या 83 कर दो। अगर 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम 8.85 के आसपास कर दो। अगर 6 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम 6.90 के आसपास कर दो। तो इस टाइप से ये सिंपल ट्रिक है। सिर्फ नंबर ऑफ लोन अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, तो 4 लगाओ, 0.85 लिख दो, 80 लिख दो, 4.78 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लो तो उसी के आसपास की वैल्यू आने वाली है। n+2 इसका अंडर रूट, ये हम करेंगे तो इसी के आसपास की वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको ये पता चल गया ये पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक है तो मुझे ये बताओ आप, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? ये जो है, ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया है COF6 3 नेगेटिव का, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? ये है बच्चों आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये जो लिगेंड है ना, लिगेंड ने एक भी इनर ऑर्बिटल का यूज नहीं किया हाइब्रिडेशन के लिए, इसने एक भी इनर ऑर्बिटल का यूज नहीं किया वाइल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखो एक भी इनर ऑर्बिटल का यूज नहीं किया। देखो इनर ऑर्बिटल में सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसने सारे के सारे हाइब्रिडेशन के लिए यूज किए हैं सारे आउटर ऑर्बिटल। ये देखो सारे आउटर ऑर्बिटल है, ये इनर है, ये इनर वाला है, और ये सारे कौन से हैं? आउटर ऑर्बिटल है। तो सारे आउटर ऑर्बिटल्स का यूज किया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक भी इनर ऑर्बिटल का यूज नहीं किया है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्यों